मेरे नाम पे कोटा में एक रेजिडेंशियल प्लॉट है। अच्छा, जो मैंने जनवरी 1988 में लिया था। ठीक है। सर मेरी जानकारी के अनुसार जो कैपिटल गेन के लिए उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है हाँ हाँ। वो 1 अप्रैल 2001 की ली जाएगी। अच्छा। तो सर मेरा सवाल ये था कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू बताते हैं, जो वैल्यूअर होते हैं, ये क्या आईटी डिपार्टमेंट वाला कोई पैनल होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, या ये नॉर्मल जो अपने बहुत सारी जगह पे वकील होते हैं, जो वैल्यूअर होते हैं, वो कर सकते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू? एक तो सर ये सवाल था। दूसरा सर ये था कि अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो वैल्यूअर होगा वो उसी शहर में होना चाहिए जहाँ प्रॉपर्टी है, जहाँ पेपर वगैरह देने के बाद दूसरे शहर से भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा सकते हैं किसी दूसरी जगह से, प्रॉपर्टी वैल्यूअर से। और सर तीसरा इसके मिलता ये सवाल है कि अगर टैक्स सेविंग के लिए जो कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदते जाते हैं तो कितने दिन के अंदर आपको बैंक में खाता खोलना पड़ेगा कैपिटल का, अगर आप बेचते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो सेक्शन 55 में एक एक्सप्लेनेशन लगाया गया असेसमेंट ईयर 2021-22 से। ये आप ख्याल रखिएगा कि अब पहले क्या हुआ करता था कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसके हिसाब से आपका 1 अप्रैल 2001 की जो वैल्यू दिखाते थे उसके हिसाब से वैल्यूएशन होता था, इंडेक्सेशन होता था। लेकिन उसमें बहुत झगड़े होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, क्योंकि वैल्यूअर्स क्या करते थे, वो कीमत बढ़ा देते थे, डिपार्टमेंट उसको कीमत कम करके अपने डिपार्टमेंट के वैल्यूअर को देता था। तो इसलिए ये झगड़े को टालने के लिए ये नियम लागू किया गया कि स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू है, जिसको हम जंत्री की वैल्यू कहते हैं, उसके हिसाब से जो वैल्यू बनती है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं 1/4/2001 में। अब इसके कारण वैल्यूअर्स रिपोर्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। इंपॉर्टेंस ये सर्टिफिकेट का होगा कि 1/4/2001 के हिसाब से आपके उसकी स्टैंप ड्यूटी की क्या वैल्यू है, वो सर्टिफिकेट आप रखिए, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करिए। जरूरी नहीं है कि वो कौन देता है, कोई भी दे, इट इज फाइन। लक्ष्मण जी, इनका जो तीसरा सवाल है उसको हम ले लेते हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो मान लीजिए कि वो कैपिटल गेन बॉन्ड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 6 महीने के अंदर वो सेक्शन 54 EC में इनको बॉन्ड लेना है। और अगर वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रोक के सेक्शन 54 या 54F का फायदा लेना चाहते हैं, तो जब उनका ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होता है तब तक उनको ये निवेश करना है। तो ये दोनों के प्रावधान अलग हैं, ये ख्याल में रख के आपको अपना आयोजन करना है। तो ये लॉक इन पीरियड कितने समय तक रहता है कैपिटल बॉन्ड में? लॉक इन इसमें देखिए, बॉन्ड के लिए 5 साल है, और जो कैपिटल गेन अकाउंट है वो 2 साल में आपको खरीद या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करके उसको यूटिलाइज करना है। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.